मैं जब भी अपने वेट लॉस की स्टार्टिंग करता हूँ ऐसा लगता है कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, इस बार तो बुढ़ापा आ गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। बट इन रियलिटी 2 से 3 महीने बाद मेरा वेट कम हो जाता है। ये मैं पिछले 4 से 5 सालों से करता आ रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को वेट लॉस करना या फिर फैट लॉस करना बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैं 3 से 4 बार कर चुका हूँ। तो ये मैं कैसे कर लेता हूँ? आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी रटी रटाई स्क्रिप्ट देने नहीं आया, बल्कि जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे खुद के अनुभव हैं, उनसे आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फैट लॉस कर सकते हो। और इसी वीडियो का जो दूसरा सेगमेंट होगा उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ। जब मैं 14 साल का था तब मेरा वजन 1 कुंटल हो चुका था। तभी मैंने जिम स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मैंने 3 महीने रेगुलर जिम करी थी, जिससे कि मेरा वेट कम होकर के 80 आ गया था। 20 किलो वजन मैंने 3 महीनों में कम करा था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के बाद मैं घर पे आ जाता हूँ, फिर से नॉर्मल डाइट चालू हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ महीनों के अंदर मेरा वेट दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। मैं दोबारा से अपने वजन को कम करता हूँ, लेकिन इस बार बिना किसी जिम की इक्विपमेंट की मदद से, बल्कि केवल जो बाबा रामदेव की योगा क्लासें आती हैं उसे देख करके मैंने अपना वेट रिड्यूस करा था। उसके बाद फिर से जब 3 महीनों में वजन कम हो जाता है, मैं फिर से नॉर्मल रूटीन पे आ जाता हूँ, जिसके बाद से मेरा दोबारा से वेट इंक्रीज होने लगता है। दोबारा से जब फिर से इंक्रीज हो जाता है, फिर मैं रनिंग करता हूँ, कार्डियो एक्सरसाइजेस करता हूँ, HIIT वर्कआउट करता हूँ। फिर 3 महीनों में वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से मेरा वेट इंक्रीज हो जाता है। और अभी इससे पहले रिसेंटली मैंने कार्डियो एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग और योगा तीनों को मिक्स करके वर्कआउट करा और 3 महीने में फिर से वेट रिड्यूस करा। 3 महीने भी नहीं, 2 से ढाई महीने में वेट रिड्यूस करा। लेकिन उसके बाद अभी मेरा फिर से वेट इंक्रीज हो गया और अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने वेट को रिड्यूस करने की। और मेरा टारगेट है कि मैं दिवाली तक वेट को अपने फिर से कम कर लूँगा। तो अभी तक मैंने आपको ये छोटी सी समरी में समझाया कि किस तरीके से मेरी जर्नी रही है। आपको मैंने फोटोज में ही दिखाया कि क्या मेरी पहले की फोटोज थी और क्या अभी की फोटोज है। अब चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक की किस तरीके से हम अपना फैट लॉस करेंगे। वेट रिड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कि अभी फाइनल ओलंपिक्स के मैच में विनेश फोगाट ने अपना वेट रिड्यूस करने के लिए अपने बाल तक काट दिए थे, यहाँ तक कि अपनी बॉडी से खून भी निकाल दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाते हैं। लेकिन यहाँ से इतना समझो कि वेट तो आपके हर बॉडी के छोटे से छोटे कंपोनेंट में हो सकता है। तो हमें यहाँ पे वेट लॉस के ऊपर नहीं जाना है, हमें नेचुरली फैट लॉस के ऊपर जाना है। फैट क्या होते हैं, जब तक हम इन जड़ को नहीं समझेंगे तब तक कैसे उस पर हम काम कर पाएंगे। जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं, एक नॉर्मल इंसान को ज़रूरत होती है 2000 कैलोरीज की एक दिन में, लेकिन जब हम 2000 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, क्योंकि वो कैलोरीज हमारी खर्च नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टोर होती जाती हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि एक गाड़ी है और गाड़ी में अगर हम ज़्यादा फ्यूल डाल देते हैं तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। लेकिन ये ऐसी टंकी है कि अगर ज़्यादा फ्यूल आता है तो टंकी धीरे धीरे करके अपना साइज़ बड़ा करने लगती है, जिसकी वजह से कि टंकी का साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही फैट भी काम करता है। जब बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज आने लगते हैं तो बॉडी उन्हें स्टोर करने लगती है, जो कि फैटी एसिड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अब ये फैटी एसिड तब तक आपके कम नहीं हो सकते जब तक आप इन्हें खर्च नहीं करोगे। अब जैसे कि मानिए आपके पास ज़्यादा रुपए हैं, वो कम कब होगा, जब आप उसे खर्च करना चालू करोगे। लेकिन अब हम खाते तो रोज़ हैं, हमारे अंदर रोज़ एनर्जी आती है और हम डेली ज़्यादा खाते जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो साइज़ और बड़ा होने लगता है। तो यहीं से अब हमारी साइंस शुरू होती है। हमें इन फैटी एसिड को कुछ भी करके ब्रेक डाउन करना है, जिससे कि हम इन्हें तोड़ तोड़ कर फैट की लेयर को ख़त्म कर दें। और ये तब होगा जब हम खाना कम करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि केवल डाइटिंग करके 5 से 6 महीने में अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे भी हैं। वो केवल डाइटिंग करते हैं, लेकिन वो एक सस्टेनेबल तरीका नहीं होता, क्योंकि कुछ महीनों बाद आपका वेट दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मेरा होता रहा है, जबकि मैं एक्सरसाइजेस भी करता था। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म को आप अपने हार्ट रेट से कंपेयर करके समझ सकते हो कि अगर आप जब रेस्ट भी कर रहे हो उस टाइम पर भी, उस दौरान भी आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न कर रही है, इसे मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं। अगर ये किसी की बॉडी में अच्छा होगा तो उसका वेट इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ज़्यादा फैटी एसिड बनने लगते हैं। और इसमें एक बड़ा कारण इंसुलिन का भी होता है, जो कि आपकी एनर्जी को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। अब इसे हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसे समझते हैं। नॉर्मली स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप 7000 कैलोरीज खर्च कर देते हो, इसका मतलब ये कि आप 1 किलो वेट रिड्यूस कर लोगे।
मतलब कि आपको 7000 कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी 1 किलो वेट रिड्यूस करने के लिए। और अगर आपको 10 किलो वेट रिड्यूस करना है तो इसका मतलब आपको 70,000 कैलोरीज खर्च करनी पड़ेंगी। कैलोरी डेफिसिट की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट क्यों करना चाहिए। जब भी हम कैलोरी डेफिसिट करते हैं मतलब कि अपना खाना हम कम कर देते हैं तो होता क्या है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोजन होता है, ब्लड शुगर होता है, उसे बॉडी एनर्जी की तरह यूज़ करती है। जब वो ख़त्म हो जाता है तब हमारे फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्राणायाम करके, कपाल भारती, अनुलोम विलोम करके अपना फैट रिड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन और जो कैलोरी डेफिसिट होती है, यही दो चीज़ें होती हैं जो आपका फैट रिड्यूस कर सकती हैं। इसी वजह से आपको अनुलोम विलोम, कपाल भारती या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस करने को कहा जाता है। क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइजेस में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा जाती है और फैटी एसिड्स जल्दी ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ये वजह होती है, इस वजह से हमें कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए। अब आते हैं कैलोरी डेफिसिट के ऊपर। दिन में आप 500 से लेकर के 700 कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि किस तरीके से हम कैलोरीज को मेज़र करेंगे। जब भी आप कुछ भी खाने जाते हो तो एक अनुमान निकाल के कि इसका वेट इतना हो सकता है, गूगल पे आप टाइप कर सकते हो, उसकी कैलोरीज आपको पता पड़ जाएगी। इसी तरीके से आप दिन में जो भी खाते हो अपनी कैलोरीज को मॉनिटर करते रहो। अगर अभी आप दिन में 2000 कैलोरीज खाते हो तो उस 2000 को घटा करके 1500 कैलोरीज पे आ जाओ। लेकिन इस सबसे ज़रूरी ये बात है कि आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है, बॉडी का टाइप अलग हो सकता है। तो कभी भी एक्सट्रीमली बॉडी को फोर्स नहीं करना है, जितना कर पाओ उतना ही करते रहो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरीके से आप कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो। दिन में 500 से लेकर के अगर 700 कैलोरी डेफिसिट करते हो तो अप्रॉक्स स्टडीज़ बताती हैं कि आप एक हफ्ते में आधा से लेकर के 1 किलो वज़न कम कर सकते हो। मतलब कि आप 2 से ढाई महीने में एक अच्छी शेप में आ सकते हो। और मैं तो इतना कहूँगा कि जो हाई प्रोटीन डाइट होती है उसे आप ज़्यादा प्रेफर करो। उसके पीछे का ये रीज़न है क्योंकि जब भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं या जो भी हम खाते हैं तो उसे बॉडी पचाती है, डाइजेशन करती है। तो डाइजेशन के लिए भी बॉडी को कैलोरीज को, एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन को पचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और ज़्यादा एनर्जी लगती है। यानी कि आपके प्रोटीन को पचाने के लिए भी बॉडी को ज़्यादा अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपकी कैलोरीज लॉस होगी। प्रोटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी मसल्स के लिए होता है और जब आपकी मसल साइज इंक्रीज हो जाएंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। मतलब कि आप जब कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपकी कैलोरीज रिड्यूस होती रहेंगी। तो इस तरीके से आप अपना फैट रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई हेल्दी वे नहीं हुआ कि अगर आप डाइटिंग करके वेट रिड्यूस कर सकते हो। बिल्कुल आप फैट लॉस कर सकते हो, लेकिन आप अगर एक्सरसाइजेस भी करते हो तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी वजह से मैंने जो एक्सरसाइजेस खुद करे हैं वो आपको बताता हूँ। देखो, लोगों को लगता है कि रनिंग करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने बहुत रनिंग करी है। और लोगों को लगता है कि कार्डियो एक्सरसाइजेस करते रहें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है या फिर वेट ट्रेनिंग करते रहें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे जो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप अगर योगा एक्सरसाइजेस करते हो, प्राणायाम करते हो तो आपका फैट जल्दी रिड्यूस होता है। और मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं करता कि ये कोई साइंटिफिक रिपोर्ट है, बस ये मेरे खुद के अनुभव हैं। देखिए, जब भी आप योगिक एक्सरसाइजेस करते हो तो उससे होता क्या है कि एक तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अभी मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप जितने भी योगा पोज करते हो वहाँ पर हर पोज के साथ इनहेल और एक्सहेल भी जुड़ा होता है कि कब आपको सांस बाहर छोड़नी है, कब आपको सांस लेने हैं, जो कि आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्पफुल होता है। अब ज़रा से हम थोड़ी बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की भी। कुछ लोगों को लगता है कि प्रोटीन ऐसे ही ख़राब सोर्स होता है। देखिए, ज़्यादातर हमारी इंडियन डाइट्स में प्रोटीन नहीं होता है। इसी वजह से अगर आप ले सकते हो तो बाहर से प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके मसल साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जो बाकी के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बताया जाता है आप कॉफ़ी पियो, आप क्रेटीन ले सकते हो, तो मैंने क्रेटीन का यूज़ करा है, मैंने कॉफ़ी का भी यूज़ करा है। ये कुछ भी वर्क नहीं करते हैं। अगर आप अच्छी डाइट फॉलो नहीं करोगे या फिर वर्कआउट नहीं करोगे, सारे सप्लीमेंट कोई भी काम के नहीं होते हैं। और मैंने अभी तक जितनी बार भी फैट लॉस करा है बिना किसी भी सप्लीमेंट के हेल्प के करा है,
केवल आपको कैलोरी डेफिसिट और वर्कआउट में फोकस करना जरूरी है। वर्कआउट आपकी बॉडी को न केवल फिट बनाता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी बचा करके रखता है, इसीलिए वर्कआउट करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप वेट ट्रेनिंग को, HIIT वर्कआउट को और उसके साथ योगा वर्कआउट को, इन तीनों को मिक्स करके करा करो, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा आपके लिए। जो कि अभी तक हमने बात करी ये आपके फैट लॉस के लिए थी कि किस तरीके से आप एक हेल्दी तरीके से फैट लॉस कम टाइम के अंदर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप फैट को गेन कर सकते हो। अब इसी के बिल्कुल उल्टा विपरीत सोचना चालू कर दो कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो, अब आपको वज़न अपना बढ़ाना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि फ़ैट बढ़ाना वज़न बढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कई बीमारियां आपको हो सकती हैं और आगे चल करके फिर आपको वही दिक्कत आएगी कि किस तरीके से अब मैं वेट को रिड्यूस करूं। इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप अपने मसल मास को डेवलप करें, क्योंकि जब आपका मसल डेवलप होगा आपके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, आपके अंदर पावर भी ज़्यादा होगी और जो आपकी बॉडी होगी वो फैट को नहीं बनने देगी। क्योंकि मसल होते हैं तो आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। इसी वजह से जो पतले लोग हैं सबसे पहले तो वो 300 से 500 कैलोरीज पर डे कैलोरी इनटेक ज़्यादा कर दें। जो भी वो खाते हैं उसमें से 300 से 500 कैलोरीज बढ़ाना शुरू कर दें हर दिन में। इतनी बात को आपको याद रखना होगा कि अगर आप 7000 कैलोरीज इनटेक ज़्यादा करते हो तो अप्रॉक्स आपका 1 किलो वज़न बढ़ सकता है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से कि आपके शरीर में खाना ना लगता हो। मेरा भाई भी है, वो चाहे जो भी खा ले उसका वेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म रेट को अगर आपको नॉर्मल करना है तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहले तो आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, फिर आपके जो हैबिट्स होते हैं, यहाँ तक कि आपकी स्लीपिंग टाइम भी ठीक होना चाहिए। 7 से 9 घंटे का स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, जिससे कि एक भरपूर रेस्ट आपको मिल सके। वेट आपका रिड्यूस हो सकता है बिना एक्सरसाइजेस के, लेकिन अगर हेल्थी वेट आपको इंक्रीज़ करना है तो बिना एक्सरसाइजेस के वो नहीं हो सकता। आपको फोकस करना चाहिए मसल बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए और थोड़ी बहुत कार्डियो भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कार्डियो ऑल ओवर आपकी जो बॉडी डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कार्डियो के साथ थोड़ा बहुत कार्डियो करा और उसके साथ ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग आपने करी, जिससे कि बाय द टाइम आपके मसल डेवलप होने लगेंगे। अच्छी डाइट, जब आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे आपके मसल का साइज बड़ा होने लगेगा, जिससे कि आपका जो वेट होगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा। केवल एक यही तरीका है वेट को गेन करने के लिए, इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरा तरीका है। और यहाँ पर कोई भी वेट इंक्रीज सप्लीमेंट की तरफ बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। केवल आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, मसल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और कुछ अगर हेल्थ टिप्स मैं आपको देना चाहूँ, अपने फूड में पहले तो प्रोटीन इंक्रीज करिए, फाइबर को इंक्रीज करिए। कार्ब्स तो हम इंडियन वैसे भी ज़्यादा लेते ही हैं। और अपनी स्लीपिंग हैबिट को सुधारिए, ज़्यादा फ़ोन चलाना अवॉइड करिए। रात में सबसे अच्छी अगर आपको स्लीप चाहिए तो अपने सोने से पहले 1 घंटे पहले अपने आप से फ़ोन को दूर कर दीजिए और लगभग 7 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। डिप्रेशन फ्री, टेंशन फ्री होगे तभी आपका वेट रिड्यूस हो सकता है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जो जितना ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है उसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है, क्योंकि हार्मोन्स की ग्रोथ होती रहती है। इसी वजह से आपको अब डिप्रेशन में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, स्ट्रेस लेना नहीं है। आपकी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन अपने आप कर लेगी। और एक फ्री की एडवाइस दिए देता हूँ, 4 से 5 लीटर वाटर इनटेक डेली करना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वाटर इनटेक तो ज़रूरी है, चाहे आप वेट रिड्यूस कर रहे हो या वेट आप इंक्रीज़ कर रहे हो। और जब एक्सरसाइजेस करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन में भी दिखता है। जितने भी लोग अगर दिन में 20 मिनट भी या आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं और उनका खाना क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन, क्लियर फूड वो कंज्यूम करते हैं, एक बार आप उनकी स्किन का टेक्सचर ज़रा देखना, उनकी स्किन में एक अलग ब्राइटनेस होती है। विदाउट एनी मेकअप प्रोडक्ट उनकी स्किन ब्राइट होने लगती है, साफ़ होने लगती है। इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वाटर को इनटेक करिए। अच्छी लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। देखिए, वेट लॉस पे जाओगे या वेट इंक्रीज़ पे जाओगे, ये कभी भी काम नहीं आने वाले। जैसे कि मैंने अभी तक करा, वो अगर 3-4 महीने वर्कआउट करूं, वेट को रिड्यूस करूं, बाकी के साल फिर से मेरा वेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए वेट लॉस, फैट लॉस या वेट इंक्रीज़ ये एक लाइफ स्टाइल हो सकती है। आप इसी को लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाओगे तभी जा कर के आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने सोचा कि 2-3 महीने कर लिए फिर चलो नॉर्मल हो जाएगा, अगर नॉर्मल होगे तो आप पहले जैसे हो जाओगे।
अगर आपको मेंटेन करना है तो उसे आपको अपनी लाइफ स्टाइल बनानी पड़ेगी। हेल्दी और अच्छा खाना आपकी जीवन भर के लिए होना चाहिए। एक्सरसाइजेज की हैबिट आपकी लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपके पूरे जीवन का गोल बन जाएंगी तभी आप इसे सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन कर पाओगे, और नहीं तो ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। इसीलिए अब मैं जो अपनी हैबिट बनाऊंगा उसे सस्टेनेबल रखने की कोशिश करूंगा लाइफ टाइम के लिए। इसीलिए ज़्यादा कैलोरीज डेफिसिट स्टार्टिंग में आपको नहीं करनी है, ज़्यादा आपको वर्कआउट स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि आप कभी भी एक्सट्रीम सेंस को हमेशा के लिए मेंटेन नहीं रख सकते हो। इसी वजह से आपको धीरे धीरे करके करना है। 500 कैलोरीज इनफ है, इतना ही मैं डेफिसिट पे जाऊंगा, या 300 से 500 कैलोरी मैं खा सकता हूँ ज़्यादा, इतना ही मैं करूँगा। और एक टाइम जब मेरा अचीव हो जाएगा तो वहाँ पर मैं अपने आप को मेंटेन करके रखूँगा। इस तरीके से आपको अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर मेरी बात नहीं माननी है तो जाओ कोई भी सप्लीमेंट ले लो, किसी भी जिम की ज्वाइनिंग कर लो, कोई भी ट्रेनर ले लो, 2 से 3 महीने में आपको वो रिजल्ट दे देगा। आप अपने मन मुताबिक रिजल्ट भी ले लोगे, लेकिन 1 साल बाद फिर अपनी हालत वैसे ही पाओगे। इसी वजह से इसे अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना ज़रूरी है।